देना है, रिविजन की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, क्योंकि एक नहीं 3-3 सब्जेक्ट लेकर। और फिर तो देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात, बरसों से इंतजार था सर, 6 दिन आए, हम लोग बैकलॉग पूरे करेंगे। और पता है इसके बाद क्या होगा? जब दिवाली बीतेगी तुमको सर पता ही नहीं चला कैसे निकल गए दिवाली के 6 दिन। ये हर साल का है, मतलब कि ये होगा स्पर्श, मैं बता रहा हूँ। अभी बड़ा एंथु में रहते हैं पूरी जनता, प्रियांशु, कि भाई साहब पता है 6 दिन है। मैं तो मतलब तुम्हें इस समय कई बार प्रियांशु ऐसा लग रहा था भैया अपन तो ऐसी की तैसी कर देंगे, और उसके बाद दिवाली खत्म हुई तो सर मैंने ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था। तो क्योंकि एक्चुअली बैकलॉग, फ्रैंकली स्पीकिंग यार, ये तुम इंसान हो भाई हर्ष, मुझे ये तो पता है कि बैकलॉग अच्छा खासा सबका बचा ही होगा भाई, अमन है। और पिछले साल भी यही हुआ था बहुत लोगों के साथ। तो पिछले साल कहीं ने सोचा भैया अब देखो दिवाली, इस बार दिवाली तो हम करेंगे, करके दिखाएंगे पढ़ाई। और फिर पता नहीं कब निकल गई दिवाली। तो इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं ना। वो कहते हैं ना यार प्रियांशु, खुशी के जो दिन होते हैं वो ऐसे खुशी के पल यूं ही निकल जाते हैं, और दुख वाले जो होते हैं ना, वही वाला फाइट है। बट देन फैज इंपॉर्टेंट तो ये है। और मैथ्स का ज्यादा का होमवर्क ज्यादा हो जाएगा 2 दिन में, मतलब मैथ्स इज ऑलवेज देयर, मैथ्स का भी तुमको ढेर सारा काम है ना। तो ठीक है, बट विल डू सर्टन, कुछ जितना भी, मैथ्स तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर, सही बात है। बट विल डू सर्टन प्लानिंग, कुछ सेट ऑफ प्लानिंग करेंगे प्रियांशु। देखते हैं भाई, है ना, मतलब उसको भाई देखो वही है कि अपन 100 के स्केल पर खेलेंगे, है ना। 70-80 भी कर लिया अपन ने तो भाई ठीक है, वी कुड बी कंटेंट। बेवकूफी तो तब होगी कि हमने 100 की प्लानिंग करी और 10-20 पर अटक गए, देन वी बीन फूल्ड, फिर हमने अपना बेवकूफ बना लिया आयुष। इसलिए मतलब ये तो थोड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी, मतलब एज इन तुम्हारे ऊपर। छुट्टियां तो मेरी हैं, यस, है ना। मेरी तो पढ़ाई के दिन निकल गए। मुझे कॉलेज से मुझे बस ये रहता था कि इसके बाद मुझे जीवन में कभी भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और टीचर की लाइफ की सबसे खुशी की बात पता है क्या होती है? कभी एग्जाम देना नहीं होता, लेना होता है सिर्फ। हाँ, है फैज? नहीं नहीं फैज, कहाँ जा रहे हो? मैं तो आई स्टे बैक होम, मतलब मेरे को जब जाना होता है तो मैं दिवाली की छुट्टियों के हिसाब से नहीं जाता। मेरे साथ मेरे तो ये है कि 3 महीने बाद मुझे मतलब अपना स्पेस चेंज करना होता है अगर। तो मेरे घर वालों को पता है कि अब इसको 2 दिन के लिए ब्रेक चाहिए, गो समवेयर इन इंडिया, कहीं भी। कुड बी गोवा, आई कुड गो टू चंडीगढ़, कोई भी जगह, है ना। एक अच्छा होटल बुक करके मैं सारे गैजेट्स अपने कर देता हूँ बंद, एंड फॉर 2 days आई अलोन, ऑब्वियसली बालाजी, एंड माय वाइफ आल्सो गोज अलोंग समटाइम्स ना, इफ अगर बच्चों के एग्जाम नहीं चल रहे होते हैं, है ना। नहीं वरना फिर फैमिली के साथ नहीं, व्हेन आई वांट माय सेपरेट स्पेस। आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ, वो समझती है कि इनको ऐसा सोलो ट्रिप चाहिए होता है। अभी आई एम इवन एट दिस एज आई एम अलाउड टू गो विद माय फ्रेंड्स ऑन ट्रिप्स, ठीक है। वो मैं पॉइंट वो नहीं कह रहा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। सी फैमिली के साथ जाना इज अनदर गेम, वो मतलब फैमिली के साथ जाने का मतलब, तो फिर मैं फैमिली में, मुझे फिर फैमिली के साथ कहीं जाना है प्रियांशु, इज लाइक आई एम बैक होम, यहाँ पर भी तो मैं फैमिली के साथ ही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज अमन, कि भाई जब मेरे को मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो जाती है 3-4 महीने वही एक फैज। हाँ हाँ सही बोल रहा है फैज। यूं समझना, मतलब टीचर मेरे, मतलब टीचर्स की लाइफ मोनोटोनस तो बहुत ज्यादा होती होगी नहीं। मैंने तुमको एक चीज पढ़ाई, वही अगर इंतुस का एक और बैच है भाई साहब, मैं मुझे वही मोमेंट्स ऑलमोस्ट दोबारा सेम जीने पड़ते होंगे ना। नाउ दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, तुम समझो। सेम मोमेंट, सेम इडियोटिक, और रिश्वत वही बात साल दर साल। इट साउंड्स एन इंटरेस्टिंग जॉब, बट इफ यू डोंट, अगर तुम सड़ू टाइप के बन गए ना भाई, तो तुम भी गए और बच्चों को भी तुमने सड़ा दिया फिर। ये बिकॉज इट्स सच अ रेपिटेटिव थिंग। तुम सोचो मोनोटोनिटी किस लेवल पर आ जाती होगी नहीं। So on in that sense, मुझे 3-4 महीने पे I'll just take a break for 2 to 3 days and then I get lost उन 2 दिनों में। और भाई साहब जितनी मेरी, मैंने साल भर की, मैं डाइटिंग शाइटिंग बहुत करता हूँ, उन 2 दिनों में मेरी डाइटिंग की ऐसी वॉट लगाता हूँ ना भाई साहब, मैं मतलब जितना मैं चॉकलेट बार बार के ले जाता हूँ। मतलब बचपन से मुझे चॉकलेट का इतना शौक था, अब डाइटिंग के चक्कर में मैं इतनी चॉकलेट खाता हूँ ना भाई साहब, उसके बाद मुझे एक चॉकलेट को देते मैं उल्टियां कर दूं दक्ष, इतनी खाता हूँ मैं फिर। मतलब दोज आर माई सिन डेज ईटिंग के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चॉकलेट तो हम लोग सबका प्रियांशु फेवरेट है ही ना। बट मेरा, हाँ तुम लोग का तो डाइट प्लान अभी कहाँ होगा तुम लोग का, अभी तो जब तक तुम लोग 4 साल भी कॉलेज का भी यूं ही जाएगा, 4 साल भी तुम लोग का कॉलेज का यूं जाएगा, उसमें कौन सी डाइटिंग कर पाओगे यार? नहीं नहीं कर पाते। शिवम वापस आना मुश्किल है, नहीं यार वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस आऊंगा तभी तो अगली बार जाने का मेरे पास वो रहेगा। यू कैन नॉट स्टे ऑन हॉलीडेज फॉर एवर, वो है ना। और अभिनव सही बोला, यू ग्रोन फैट, तुम लोग कॉलेज जाओगे, मैं तुम्हारे को
हेल्थ रिजीम बताऊंगा कि रनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अभी तुम्हारी जो हालत है, जो आंदो सर खा लेते हैं जो भी मिले। तुम लोग अभी अभी उतना ज्यादा तुम अपने को हेल्दी उस सेंस में रखो कि तुम लोग अपना पेट नहीं खराब होने दो, बीच बीच में वॉक करो, हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो। इतना तुम लोग बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में अभी मत जाओ, तुम लोग को जरूरत भी नहीं है। और अभी 4 साल भी कॉलेज में दूसरे दूसरे एस्पेक्ट्स रहेंगे, क्या पता तुम्हें किसी को स्टार्टअप शुरू करना हो, किसी को कंपनी खोलनी हो, तमाम तरह की चीजें। देख सनी तो बता रहा है, मैं आई यूज्ड टू बी 66 एंड देन यू बिकेम 79। तुम सब नींद बहुत आती है, सब तमाम। अब देखो सबको अपने अपने दुख निकल रहे हैं। सिद्धार्थ, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मतलब जैसे कितनी पुरानी बात हो गई सिद्धार्थ। बट दैट्स द गेम, दैट्स द गेम सिद्धार्थ। अभी अब लाइफ का ये फेज है ही तुम्हारा, इसमें इसमें तुमको कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना है। प्रियांशु यूज टू प्ले बैडमिंटन एंड पीपल यूज टू डू दिस। कोई कुछ सर हम मैच देखा करते थे, सर हम गेम खेला करते थे। कहाँ गया बचपन के दिन तुम्हारे, खत्म हो गए बच्चों को। ये सब पिछले जन्म की बातें हो गई तुम्हारी अब, हैं। अब तो अब तो जो ये यही है तुम्हारा सादा जीवन, उच्च विचार। ठीक है फैज? फैज कह रहा सर मैं तो पबजी में बर्बाद हो गया था। अब बहुत सारे लोग ये भी थे ऑब्वियसली। पबजी जब आया था अलग ही लेवल का पागलपन चढ़ा हुआ था बच्चों पर। मेरे समझ में नहीं आता था लोग कैसे पगलाए रहते थे। फैज यू मस्ट नो तुम कि किस तरह जिए होगे उस वक्त। तो पागल ही हो गए होगे ऑलमोस्ट। कई लोग पागल हुए होंगे तुम्हारे आगे, हैं। बहुत सारे लोग पागल हुए थे पबजी में। तो कुछ तो अजीब पागलपन था ही, है ना। बट वही है, एज आई सेड दीज आर फेजेस गाइस, यू विल हैव टू फेस एवरीथिंग ऑफ इट, है ना। और अभी कोई बात नहीं, मुश्किलें तो हैं, रहनी है। और ये सब जो तिलांजलियां दे रहे हो, तभी तो उनकी वो बनी रहेगी तुम्हारे को कि आगे जाके बॉस ये भी करना है, बॉस ये भी करना है, ये भी करना है। पर अभी तो जो कर रहे हो वही करना है। मैं तुमको बार बार जो प्रोवोक करता हूँ ना, उसी बात के लिए कि अभी लड़ते रहना है, पढ़ते रहना है यार कैसे भी। और अभी बस ये है ना कि तुम लोग थोड़ा लाइट खाया करो, है यार। पे तपस्या तो चल रही है तुम्हारी, खाना कम रखना है तुम्हें, अल्पाहारी कम खाओ, बहुत ज्यादा नहीं खाओ तुम, लंच डिनर जैसा भी। अब तुम लोग तो वैसे ही ऑनलाइन वाले आ रहे, तुम्हें तो मम्मियां बना के दे रही है। तो एक तो मम्मियों की आदत इतनी खराब है यार, खाना इतना बढ़िया बनाते हैं कि इंसान वैसे ही परेशान। मतलब मम्मी तो मैं इसीलिए परेशान रहता, इतना बढ़िया खाना बना देती है यार वो, है ना। तो और उसके बाद खा ले बेटा, खा ले बेटा, अरे भाई उसका तो लाड ही खिलाने में है, रोटी पे रोटी। मतलब समझ रहे हो, ये तो मम्मियों का जो प्यार है ना, मुझे लगता है तो खाना तो उसी से मेरे ख्याल से डबल टेस्टी, तो प्यार से ही हो जाता माँ, है यार। फिर तुमने आज पालक पनीर खाया। ओके, तो ये मैं कह रहा हूँ कि कम खाना है तुमने, है ना। मतलब जितना पेट की भूख है ना बच्चों, 75 च्यवनप्राश खाओ ना तुम लोग। मैं वैसे भी बाबा रामदेव का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, है। च्यवनप्राश खाओ तुम लोग, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, ठीक है। ये पिज्जा पिज्जा ये सब छोड़ो यार। पिज्जा पराठे सब्जी के ऊपर, पिज्जा तो मुझे लगता है कि मतलब ओरिजिनली द इंस्पिरेशन इज पराठे के ऊपर सब्जी, है। मैगी खाते हो तुम लोग इस उम्र में आके, पागल ही होगा तुम लोग यार। पिज्जा और क्या, मतलब ब्रेड ब्रेड के ऊपर उन्होंने सब्जी रख दी खूब सारी, बस वो विदेशी सब्जियां इसलिए। और मैगी कैसे छोड़े? वो मैगी तो छोड़ मेरे भाई, मैगी तो तुमको नहीं खानी चाहिए। मैगी क्यों खाते हो तुम? मैगी कॉलेज में जब मजबूरी होगी तब के लिए बचा के रखो, अभी घर पे भी तुमको मैगी खानी है यार। पागल हो गया तुम लोग यार। घर पे क्यों मैगी, कुरकुरे खाते हो तुम लोग यार। छी छी, मनी ये सब मत करो। मतलब तुम लोग अफोर्ड नहीं, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते भाई तुम। और ये जो जूसेस भी आते हैं ना, रियल वियल के ये जूसेस, उसको पी पी के नवनीश अपन सोचते हैं कि मतलब बड़े हेल्दी हो गए। भाई 50% तो उसमें शुगर है। तुमको सर आप जैसी बातें कर रहे हो उसका मतलब सब छोड़ दें हम लोग, सारा खाना पीना? नहीं, दूध पियो, दिन में 2 टाइम दूध पियो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, है। अगर घर का जूस थोड़ा सा आधा ग्लास ही मिले वो पियो। कॉफी, आई एम एविड कॉफी लवर, मैं तो भयंकर लवर हूं कॉफी का। बट तुम लोग के लिए कॉफी चाय यू कैन अवॉइड नाउ, है ना। अंडे खाओ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो अंडे खाओ। नॉन वेज जो लोग खा सकते हो ऑन टाइम्स खाओ, अपना जो भी खाते हो। जो लोग वेजिटेरियन हो, मतलब ये चीजें ज्यादा खाओ, पर वो कम खाओ भाई तुम लोग। मतलब ना इम्यूनिटी ठीक रखो, एक बात हमेशा तुम लोग ध्यान रखो, तुमने रियलाइज भी कर लिया होगा बच्चों, तुम लोग ऐसी स्थिति में हो, तुम लोग बीमार हो ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हिमेश। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे अभी ना 2-3 दिन में जुकाम में चला हूं बेटा। भाई साहब इतनी पेनफुल चीज होती है जुकाम, कितनी बेवकूफ चीजें होती है यार ये। मतलब जुकाम में इंसान की वही वैसी ढीली हो जाती है यार। मतलब जुकाम हो जाता है, मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। मतलब हर चीज ढीला ढीला, बेवकूफ 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 जैसा रहता है। मैं वंशिका उनकी तरफ बोल नहीं रहा हूं, पर ये बात ही ऐसी है कि मैं हर साल यही बोलता हूं, कोई भी समझदार आदमी हर साल यही बताएगा ना। मेरे साथ जब जुकाम जब मेरे को अभी 3 दिन से मैं जुकाम में हूं। अब हिमेश को बोलते इसको 2 महीने में 2 बार कोविड हो गया हिमेश को। बल्कि कोविड है तो कम से कम लगता तो है कुछ हुई बड़ी चीज। डेंगू हो गया, मैं डेंगू हुआ है मेरे को। ये तो मुझे इसमें शर्म आती है, क्या हुआ मेरे को, जुकाम हुआ है यार।
किसी को बताते भी शर्म आती है कि मेरे को जुकाम हो गया। मतलब कम से कम मेरे को कोरोना होता ना तो मतलब थोड़ी मैं स्वैग मारता। अभी अभी मैं कोरोना से उठ के आया हूं, ये क्या हुआ, मेरे जुकाम हो गया, किसी को बोलता मुझे इतना बुरा लगता है क्या बोल रहा हूं मैं। वो जुकाम नहीं होना चाहिए इंसान को, पेट दर्द नहीं होना चाहिए, सर दर्द नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा बेवकूफी वाली चीजें होती है यार। वो 2-3 दिन मतलब अपन बीमार नहीं भी होते हैं भार्गवी, है ना, और बीमार होते भी हैं यार। अब मैं व्हाट कोरोना वाज जोकिंग, ऑब्वियसली भगवान नहीं करे तुम में से किसी को नहीं, मैं तो खुद के लिए कोरोना बोल रहा था ना स्पर्श, तुम में से किसी को नहीं हो कोरोना भाई, गंदी बीमारी है ना। मैं वो सेंस नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो छुट भैया बीमारियां होती है ना, ये भी तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों, यू कैन नॉट अर्पित, क्योंकि तुम देख ही रहे हो ना कि क्या होता है फिर यार, है हिमेश, कि मतलब ये जो छुट भैया बीमारी होती है, 2 से 3 दिन अपनी एफिशिएंसी डाउन है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, होमवर्क करने बैठ रहे हो, नाक सुरसुरा रही है, पानी गिर रहा है, वो रुमाल से रगड़े पड़े हैं, बट क्या करें, है ना। योगा गाइज इफ कैन डू, सर ना, योगा अगर तुम लोग कर सकता है बच्चों, तो तुम लोग 10-15 मिनट योगा जरूर करा करो, और कोई हाईफाई वाली योगा नहीं करो यार। मृदुल करता है ना तो बेटा बिल्कुल वो सिंपल ये वाली नहीं होती ब्रीदिंग वाली, ये सिंपल करो प्राणायाम, और वॉक्स करो बच्चों आप लोग। मेडिटेशन वगैरह तो आप पे देख कर मतलब बोल दूंगा पर हो नहीं पाए, तुम लोग सिंपल ये वाला जरूर कर लिया करो, जरूर से जरूर, कीप यू हेल्दी। मेरी मॉम का ना बीपी छूटा ही इसी से, एक बीपी की गोलियां नहीं छूटती, तो उस बेचारी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। आई सब समहाउ, फिर मैं खुद नहीं कर पाया योगा बिकॉज ऑफ टाइम की कमी, आई कन्विंस्ड हर, वो करने लगी, एंड देन इवेंचुअली उसका मॉम का छूट ही गया, कपाल भाती और वो सब कर कुरा के। तो ठीक है ना यार, मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं ठीक होंगी, लेकिन ये छुटभैया बीमारियों से बचो यार, ये दीज आर रियल टाइम वेस्ट। बड़ी बीमारियां तो ना ही हो हम में से किसी को, तुम में से किसी को नहीं। और हाँ पुष्पेंद्र, मेरा तो मंडे ही नहीं आया, कॉलेज के टाइम से कर रहा हूं मैं, तो अभी आज तक नहीं कर पाया। एंड हाउ डू आई कीप माई माइंड सो काम, देख आयुष, मेरा जो फिलॉसफी है ना लाइफ का, मुझे ये पता है कि ना हम लोग के सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है हिमेश। अच्छा मैं तुम्हें अपनी बीमारी बताता हूँ, मैं आई एम अ पेशेंट ऑफ सीवियर आर्थराइटिस फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। हर तीसरे दिन मैं पेन किलर खाता हूँ, एवरी थर्ड डे नुकोक्सिया 60 mg, और मेरे को फ्रैक्चर की इंटेंसिटी का दर्द होता है एवरी थर्ड डे। तुमको इतने दिनों में एक भी दिन पता चला? नहीं पता चला ना। और मैं 17 साल से इस बीमारी से आई स्टार्टेड लिविंग विद इट, मुझे अब मेरे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम लोग ना, हमारी स्वर्ण, हमारा लाइफ इसी में निकल जाता है। मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो, अरे भाई मेरे साथ तो ये हो गया, सबके साथ कुछ ना कुछ है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग, है ना। फिर मैंने एक बात समझी भाई, वट एवर आई हैव टू स्टार्ट लिविंग विद दैट। मैं अपनी एस्पिरेशंस ज्यादा रखनी चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए दुनिया से, मतलब मुझे पता है जस्ट वन लाइफ, मुझे आई हैव टू गेट मोर आउट ऑफ दिस लाइफ, मुझे ज्यादा चीजें चाहिए यहाँ से, मैं हूं स्वार्थी, है प्रियांशु, मुझे कोई गम नहीं है। आई एम अ डैम सेल्फिश पर्सन। मेरी सेल्फिशनेस से मैं लोगों के को वो नहीं करूं यार, बर्बाद, मतलब मैं लोगों को फिजिकल लॉसेस नहीं करूं, लोगों के इकोनॉमिक लॉसेस नहीं करूं, देन माय सेल्फिशनेस इज ओके। आई शुड नॉट बी हर्टिंग एंड डूइंग रियल बैड टू पीपल, देन आई एम अ गुड सेल्फिश पर्सन, व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश। और जब मुझे, जैसे मेरे को, जो मैंने बताया मेरे को ये है प्रॉब्लम, एंड तुमको जो डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऑब्वियसली दिखाया ही होगा। एंड देयर इज, मेरे को जो आर्थराइटिस है, इट्स आर्थराइटिस हजारों तरह का, तो गठिया भी होता है ना, वो ओल्ड एज में, वो भी होगा मेरे को, वो तो मेरा बच्चा ही है, जो अलग गाउट जो हो जाता है ओल्ड एज में नहीं होता बोन्स वाला, वो तो मेरे को अभी होगा। मेरे को तो पहले से आर्थराइटिस है, जो ऑलरेडी रिएक्टिव आर्थराइटिस, है ना, तो वो उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बट हाँ, आयुष ने बोला सर पर आप तो ओल्ड हो गई नहीं, ये देखो इसने मेरी बात पकड़ी ना, मेरे को इसलिए गाउट नहीं हो कि मैं बूढ़ा होने नहीं दूंगा खुद को, और जो हो चुका वो तो हो चुका, है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई स्टार्टेड लिविंग विद इट। मैंने कहा मुझे दर्द होता है तो मैं रनिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा, मैं जिमिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ू, है ना, मतलब अरे तुम्हारी हड्डी में दर्द होता है तुम्हारा, मैंने देखा ना कि वो जब वो पेन रहता है, मैं पेन किलर खा के मेरा काम कर लेता हूँ, मैं अच्छी जिमिंग कर लेता हूँ, मतलब मैं 15 किलो के डंबल से मैं बाइसेप मार लूंगा। लेकिन अब मुझे पता, अगर मैं उस समय ज्यादा ही आराम करने लगूंगा ना, तो मैं ढीला होता चला जाऊंगा। हमारी वीकनेस का ना, हम लोग जो कमजोरी है ना, हमारी जो मेंटल थॉट की कमजोरी है ना अर्पित, वो कमजोरी में और कमजोर, अगर हम उस कमजोरी को वैसे करते हैं ना अर्पित, तो हमें और कमजोर बनाता है यार। आई एम नॉट सेइंग कि जब मेरे को पेन की एक्सेस होती है तो मैं जबरदस्ती अपने हड्डी को पेन, नहीं भाई, आई विल वेट। देयर आर डेज जब मैं चाह के भी, मैं मेरे पेन किलर से भी मेरा दर्द नहीं जाता, देयर आर डेज, तो फिर मैं नहीं करता उस दिन। तो अब मैं उस दिन फिर इसका इसका दुख नहीं मनाता कि मैंने आज नहीं करा। फिर मेरे लेकिन दिमाग में पता क्या चल रहा होता है, आज मेरी बाइसेप रह गई, कल मैं बाइसेप भी करूंगा, ट्राइसेप भी करूंगा, क्योंकि करना तो मुझे ही है, कोई नहीं करने आएगा।
और यही तुम लोग के साथ भी है, फिजिक्स भी तुम्हें ही करनी है, केमिस्ट्री भी तुम्हें ही करनी है, मैथ्स भी तुम्हें ही करनी है। आज छूटा तो कल करेंगे, है भाई, पर करना हमें ही है। यू आर ओनली, तुम्हारा सहारा बॉस तुम ही हो। मम्मी पापा का तो वो है कि भगवान ने दे दिया मम्मी पापा हमें कि वो हमारे लिए कुछ कुछ चीजें कर देते, अदरवाइज लाइफ इज रियली टफ। मतलब इतना इजी है नहीं। हमको बस मेंटल, अगर हम लोग मेंटली स्ट्रांग रहे, मैं तुम्हें बताऊं, तुम कुछ भी, सारा गेम मेंटल तो है ही। हमको मेंटली सानिध्य बहुत स्ट्रांग, तुमको अगर अगर अमन लॉन्ग लाइफ जीना है ना अच्छे से, एंड यू वांट टू लीड अ वंडरफुल लाइफ, जस्ट बी स्ट्रांग इन योर माइंड। भेजे में तुम लोग स्ट्रांग हो ना, एंड आई एम नॉट, मैं वो वाला नहीं कह रहा अक्षत कि तुमको इंटेलिजेंट होना है तभी तुम बेस्ट होगे, नहीं भाई, इंटेलिजेंट होना बेस्ट नहीं होता। होना मतलब एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, चीजों को एक्सेप्ट करके, और प्रॉब्लम्स आए ना तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर सोचना, ना कि प्रॉब्लम सोचते रहना। प्रॉब्लम सोचने से हम लोग क्या ही कर पाए। तुम लोग अभी, यू आर यंग, वेरी यंग पीपल, तुम लोग अभी मेच्योर हो रहे हो, तुम लोग अभी दुनिया देख रहे हो, यू आर सीइंग गुड पीपल, यू आर सीइंग बैड पीपल, हर तरह के, सबको देखो ना, क्या फर्क पड़ता है, सीखो ना, तभी तो तुम, दैट इज व्हाट इज योर गोल। योर गोल इज टू बिकम अ डैम रिच पर्सन, वो तो बनना ही है। ये सब मेरे को फ्रॉड नहीं पसंद प्रियांशु, मेरे को सब पैसे वैसे तो ऐसी चीज है, पैसे तो हाथ का मैल है, पागल। ये डायलॉग कौन मारता है, पैसे हाथ का मैल है, पता है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वही तुम्हें ये डायलॉग मारता मिलेगा, ये तो हाथ का मैल है। ओ भाई, मेरे लिए नहीं हाथ का मैल, मेरे लिए तो जेब की शान है। ये बेवकूफी की बातें हैं फैज, हैं, पैसा हाथ का मैल है, किस तेरे लिए हाथ का मैल, मेरे को दे दे। मैं कहूंगा तुमने हाथ खोल, कितनी मैल निकालनी है मैं निकालूंगा भाई, मैं तेरी नौकरी कर लूंगा, तुम मैल निकाल निकाल के दे दे मेरे को। ये मेरे को कोई फ्रॉड देता ना कि पैसे हाथ का मैल है, यू आर एन इडियट। बोला तू दे, मैं निकालू, मैं तेरा सारा मैल मुझे दे दे, मैं सारा मैल लेने को तैयार हूँ। ये बेवकूफियों में नहीं जाना तुमने, नहीं भाई। अब पैसा कमाना है तुम्हें, रिस्पेक्ट कमानी है, फैमिली का तुमको ध्यान रखना है, दोस्तों का तुमको ध्यान रखना है। बहुत सारे लंबी चौड़ी दोस्ती, तुम नेता नहीं हो कि तुमको बहुत सारे दोस्त बनाने, गिने चुने दो चार बहुत अच्छे दोस्त बनाओ और उनके साथ लाइफ लॉन्ग रखो। तभी तुम अच्छी, तुमको बाद में अच्छा लगेगा, आई हैव डन गुड, आई हैव डन गुड। और वही पर्पस है सारा। और मेहनत, एक ही चीज बार 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 कहूंगा, तुम्हारे पास एक ही चीज रियल में भार्गवी तुम्हारे हाथ में है, और वो मेहनत है भाई, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है अमन। दिस मोमेंट व्हाट इज द ओनली थिंग यू गाइस कैन डू। सर हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और जो मेहनत करता रहेगा ना यार प्रियांशु भाई, वो आज नहीं कल कभी तो सक्सेस मिलेगा। ये लेकिन रोना नहीं कि सर मेरे साथ ही ऐसा कैसे हुआ। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, तुम लोगों में से कईयों ने उसको देखा भी होगा, वो लीडर की क्लास में अटेंड करता था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, वो पेन से लिखता था भाई। मैं उसको देखकर क्लास, मेरे तो आंखों में आंसू रहते थे उसको देखकर यार, मतलब तुहीन भाई साहब, मुंह से लिखता था वो। मेरी क्लास में आता था, स्पेसिफिकली मेरे बैच का नहीं था, हर कोई जब मैं उसको देखता था ना तब मुझे लगता था मेरे आर्थराइटिस कुछ भी नहीं है भाई, ये तो उसके मम्मी पापा उसको चेयर पे लेके बैठाता, मैं जब बोलता था ना वो पेन से नोट डाउन, मुंह में पेन लगा के नोट डाउन करता था वो। तुमने तो यूट्यूब पे देखा, तुम तो सोचो ना, मेरे सामने बैठता था भाई वो अर्पित, मैं तो उसकी तरफ देखता था तो मैं, और बाकी जो लीडर के बच्चे होते थे ना, वो मतलब वो किस लेवल का, अब उसके मार्क्स कम आए थे। मैंने कहा ना भाई साहब, अगर उसके नहीं, उसका जेई में तो खैर उसका हो ही जाना था, वो फिजिकली वाला हैंडीकैप के कोटा में, पर वो इंपॉर्टेंट स्पर्श उसका जेई में होना इंपॉर्टेंट नहीं था ना यार। मैं कह रहा हूँ उसके नंबर तुम लोगों के जितने परसेंट आए, तुमसे 50% कम आए उसके, और उसके 10% आए हैं, मतलब 5% आए यार। ऊपर भाई 5% भी तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ ना। उस तुम सोचो, किसी के हाथ पैर नहीं है भाई, मुंह में पेन लगा के लिख रहा है यार वो, आईटी की तैयारी करने की हिम्मत कर रहा है। तो तुम लोग तो भाई, भगवान ने तो, उससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है क्या यार। उस अगर अगर वो कर सकता है, तुमको तो भाई साहब घर पे हाथ पैर भगवान ने सब मस्त दिए हैं। सोचो, तुमको तो इसमें ही वॉट लग रही है। मतलब क्या, मेरे तो सीरियस रिस्पेक्ट है मतलब उसके माँ, तुम अगर कोई कहता है अच्छा उसने आईटी क्या निकाली, उससे तो 20% है, मैंने कहा बेटा उसकी पोजीशन पर होकर ना, उसने वो 20% लाया ना जेई में, या वो 15% लाया, तू बेटा उसके पोजीशन में 1% ला के दिखा दे, तो अपना नाम लिख के दिखा दे, और वो तुम्हारी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या ही कंपेयर कर रहे हो यार, मतलब खैर वो लोग तो मुझे बिल्कुल, जो उसकी भी यूट्यूब वीडियोस पर कुछ लोगों के डिसलाइक है, मैंने कहा इनको तो भगवान ने अंगूठा ही उल्टा दिया है। अर्पित, अगर उसकी वीडियो पे किसी ने डिसलाइक मार रखा है ना, तो समझ ले किस लेवल के चीपड़ लोग होंगे वो, मतलब किस लेवल पर उनकी लाइफ होगी, फ्रस्ट्रेशन की किस लेवल पर होते हैं। नहीं स्पर्श,
मतलब उस बंदे को डिसलाइक देने का कोई रीजन ही नहीं मिल सकता मुझे। पेसिमिस्ट भी नहीं हुआ नीच, वो तो किस किस तरह का इंसान हुआ कि उसको उसको इस बात के लिए, और पता है इस बात के लिए कि इसके तो 15% आए और जेई में हो गया। अरे तुम क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, मुंह से लिख रहा है बंदा, उसने मुंह से लिखकर जेई का एग्जाम दे डाला और तुम ये बातें कर रहे हो, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। तो जब वो कर सकता तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम लोग को भगवान ने सब बहुत चीजें दी है, इसलिए तुमको कभी हारना नहीं। और एक और बात, आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते करते ना तुमको क्यों, अगर मैं तो बच्चों अभी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसको एनआईटी तिरची में उसको शायद इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है और उसको शायद आईटी कानपुर में केमिकल ऐसा कुछ मिल रहा है। मैंने मना कर दिया उसको, केमिकल मत ले भाई तेरे को, तो एनआईटी तिरची में इलेक्ट्रॉनिक्स लेना। तूने यही क्यों मान लिया कि तुझे वहां पर अगर तेरे को जॉब प्रोस्पेक्ट इसके ज्यादा अच्छे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के, और एनआईटी इतनी खराब नहीं है ना भाई, मतलब इतनी बढ़िया एनआईटी में तेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा तो क्यों उसके पीछे मर रहा है? वो बिल्ला लेके घूमेगा क्या तू आईटी का? और तू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा, केमिकल इंजीनियर बनेगा, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी चीज है, पर तू जॉब प्रोस्पेक्ट देखना भाई, है ना। तो उसने फिर इवेंचुअली एनआईटी के लिए वही किया। ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट, है ना। किसको सीएस चाहिए तो उसको नए आईटी में ट्राई करना चाहिए यार, वो जबरदस्ती अपनी ईगो के लिए कि मुझे आईटी में ही लेना, इस तरह करके डिसीजन नहीं करने लाइफ में यार। यू ऑल, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तुम लोग की जिम्मेदारियां हैं। भले ही मैं कितनी मस्ती मस्ती वाली बातें तुम बोलता हूँ, पर तुमको भी पता है यार, तुम निकलने के बाद ही वो वांट टू अर्न सम मनी, घर वालों की कुछ मदद भी करना चाहोगे तुम। सब लोग तुम में से ऐसे थोड़ी रईस थोड़ी हो यार, सब लोग मिडिल फैमिली के ही तो लोग हो यार तुम लोग। तुमको कुछ कमा के घर वालों के लिए भी तो करना ही है यार, मतलब ठीक है खुद के लिए तो लाइफ लॉन्ग करोगी, उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ झोंक दी ना तुम्हारे ऊपर, तुमको भी तो करना ही ना। नहीं सही नहीं बोल रहा? तो बस तो फिर तो, और हाँ, और ग्रोथ होती है, कंटिन्यूटी रखनी है बस तुम लोग को, ये मेंटेन कर लो बस। तुम जेई के एग्जाम के दिन तक, मैंने पिछली वाला भी वो जो डिस्कशन क्लास ली थी तुमको ये बोला था, तुम में से जो लोग जेई के एग्जाम के दिन तक इसी जज्बे से काम करते रहोगे ना, और हार से नहीं हारोगे, तुम्हारा निकलना ही है जेई भाई। निकलता ही ऐसे ऐसे लड़के लड़कियों का है जेई, जो आखिरी दिन तक, और डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, डिस्पाइट ऑल द लॉसेस, डिस्पाइट ऑल द बैड टेस्ट्स, जो बॉस उस लास्ट एग्जाम के दिन तक रह गया ना खड़ा, उसी जज्बे के साथ, उसी एंथू के साथ जैसा आज है। मैं जैसा मेरा एंथू क्लास पहली क्लास पढ़ाने में था, अभी तक मेरा, मैं बोर हुआ तुम लोग को पढ़ाते, मैं वही जोक्स दोबारा मार देता हूँ यार, मुझे वो नहीं होता अर्पित, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे मजा आता है ये काम करने में, आई लव डूइंग दिस। तो तुम, ये तुम्हारा काम है ना, तुमको अपने काम में ही मजा नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे, फिर तो तुम जानवर हो यार, बल्कि जानवर को भी अपने काम में मजा आता है। तो ये तुमको करके रखना है, और ये तुम आखिरी दिन तक करके ले जाओ, यू वुड डेफिनेटली एंड अप बीइंग सम गुड प्लेस, शानदार जगह ही एंड अप होगे तुम, है ना। ये बात तुम कंटिन्यू करो बस, है ना। इसलिए तुम पढ़ो, पढ़ते जाओ। मुझे ना कृष्ण, मैं तुमको ये पहले बता चुका हूं, जब कृष्ण जी वाली ये बात मुझे पता चली थी, कृष्ण जी कहते ना कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। आयुष बॉस, मुझे लगता था क्या डायलॉग मार दिया कृष्ण जी ने यार ये। फिर जब मुझे उसकी रियलाइजेशन हुई मेरे लाइफ में, जब मैंने उसे देखा, तब समझ में आया भाई साहब तो बहुत, इट्स सच अ डीप फिलॉसफी। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, जब ये कोई बोलता है कि कर्म करो, क्योंकि तुमको भी पता है, तुम जब कुछ भी कर रहे हो तो पढ़ते पढ़ते भी तो यही एस्पिरेशन रहता है, वो एस्पिरेशन रखकर काम कर रहे हैं ना हम लोग। कॉलेज में हो जाएगा, आईटी मुंबई मिल जाएगी, आईटी दिल्ली मिल जाएगी, वो पहले पढ़ तो ले, पहले काम तो कर ले यार। तू अगर सिर्फ काम करता रहा, तूने वो 2 सेकंड भी जो ये सोचने में वेस्ट किए है ना भाई अभिनव, वो जुड़कर पता नहीं कितना तेरा टाइम बचा देगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू विल गेट। क्यों सोचना चाह रहे हो तुम कि मेरा आईटी में हो जाएगा कि नहीं? तुम लोग सब लोग इस लूप में जाते हो ना, व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर डाउन, तुम सोचने लगते हो ना यार मेरा होगा भी कि नहीं होगा, तुम संशय करने लगते हो खुद पर यार। यू गाइस स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, जबकि तुम जानते नहीं, यू सच स्ट्रांग पीपल। ये होता ही है ना, पर सानिध्य होने मत दो इसे। मैं वही बोल रहा हूं, अपने पर मत करो डाउट। तुम्हारे साथ पेपर बिगड़ रहा है ना, बिगड़ने दो ना। अब यार तुम अगर पढ़ भी नहीं रहे हो और फिर तुम खुद पर डाउट कर रहे हो, तो ये तो तुम बेवकूफ हो ना। ये कौन सी बात हुई यार अभिषेक, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा और मुझे आईटीएन भी बनना है, ये कौन सी बात हुई यार, है ना। ये तुमको पता है ना कि यार हमको मैं पढ़ाया जाता है, हम सर की बात सुनते हैं, हम वी आर ट्राइंग टू गिव अ बेस्ट। ठीक है मैं ये चीज नहीं समझ पाया, लेकिन सर ने आज 10 बातें बताई, मैंने 8 पकड़ी, ये मैं 8 पकड़ के रखूं, मुझे 8 से कम नहीं ले जाना खुद को। अगले दिन मैं 9 बातें समझूंगा, अगले दिन मैं 10। ये तुम्हारी पहली तैयारी हुई, है ना। तो तुम अपना काम नहीं आखिरी दिन तक छोड़ोगे ना, यू विल रीच अ वेरी गुड पोजिशन वेयर गॉड इज रिटन योर डेस्टिनी। तुम पहुंचोगे ही अच्छी जगह।
और यही और आदित्य कह रहा सर व्हाट इफ समवन डिमोटिवेट्स अस, हाउ डेयर समवन डिमोटिवेट यू। तुम हो ना, तुम्हारे, मैं ये बोलता हूं, मैं चलो यही वाली बात अभी पहले खत्म करते हैं, ये तो पढ़ ही लेंगे आप। देख लास्ट ईयर जो बच्चे थे, मतलब लास्ट ईयर वाला मुझे याद है, मैं तुमको तो डाइटिंग डाइटिंग बहुत बोलता रहता हूँ, जिमिंग में बोलता रहता हूँ, दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डाइटिंग कॉल्ड कीटो डाइटिंग। इट्स अ वेरी अनहेल्दी फॉर्म ऑफ डाइटिंग, कुछ लोगों ने सुना होगा, कीटो डाइटिंग बोलते हैं। तुम्हें पता है कीटो डाइटिंग का गेम क्या है? कीटो डाइटिंग में क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन द साइंस ऑफ इट। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। इवन आई ट्राइड फॉर 7 days में, बहुत अच्छा भयानक डाइटिंग होती है। नहीं 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 सर, वो उल्टा बोल रहा है। ये बताओ, अगर मुझे डाइटिंग करनी है तो मुझे फैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? एक सिंपल क्वेश्चन, और हाई फाई साइंस मत ना, सिंपल नहीं खाना चाहिए ऑब्वियसली, डाइटिंग में नहीं खाना चाहिए। वेल कीटो वर्क्स ऑन द ऑपोजिट गेम। कीटो में पता है क्या करते हैं? हम लोग 3 चीजें खाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। बाकी मिनरल्स तो अलग है, विटामिन शिटामिन नहीं। तीन ब्रॉड चीजें बच्चों सब लोग जानते हैं, इतनी तो बायो सबने पढ़ी है। 3 मैक्रो चीजें यही खाते हैं ना बच्चों हम लोग, कार्ब्स, ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन चाहिए मसल वसल को सबको ठीक रखने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देता है ना, फैट हमारे स्टोरेज में चला जाता है। यही होता है, कुछ और प्राइमरी यही 3 होते हैं। ठीक ना, हमें एनर्जी किससे मिलती है बच्चों? आदित्य उस पर आता हूं मैं, है ना। हमें एनर्जी किससे मिलती है? कार्ब्स से मिलती है। अब कीटो डाइटिंग में क्या करते हैं, कार्ब्स को, जैसे अगर मैं नॉर्मल कहूं कि नॉर्मली हम लोग 50 यूनिट्स कार्ब्स खाते हैं, है ना, और मान लो 20 यूनिट्स फैट खाते हैं, और तो ये मैं बहुत हेल्दी डाइट बता रहा हूं तुम्हें, दिस इज अ वेरी 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 अच्छा डाइट, ये हम लोग नॉर्मली खाते हैं। 30 प्रोटीन तो बहुत ही शानदार लोग खाते हैं, मैं तुम लोग का निकालूंगा तो बहुत गंदा आएगा, 5-6-8 ग्राम, मतलब 8%। नाउ कीटो में क्या करते हैं, फैट हम लोग को खाना है 85 फैट, माइंड यू, और ये डाइटिंग है, ठीक है। कार्ब्स हमें खाने हैं मुश्किल से 2 या 3, इसको मैं 90 तक भी ले जा सकता हूं, 2-3-4 टाइप्स, नेग्लिजिबल, ठीक है। और प्रोटीन्स हमको खानी है मान लो 10 के आसपास, ऐसा कुछ, उसका सम मिलाकर 100 कर दो, यानी बहुत सा फैट ही फैट खाना है तुमको। सर इससे पतले कैसे होंगे? नाउ हियर्स द गेम, इसको कहते हैं माइंड हैकिंग। होता क्या है, हमारा ब्रेन पता है एग्जिस्टेंशियली कैसे प्लान्ड है। हमारे साथ कुछ भी होता ना, तो हमारा ब्रेन हमारे ऑर्गन्स को ऑर्डर देने लगता है, ओ भाई मरने वाले मरने वाले मरने वाले, ये करो ये करो ये करो। अब क्या होता है, जैसे ही कार्ब्स गायब होते हैं और फैट्स आते हैं, तो पहले तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि ये क्या आ रहा है यार, एनर्जी चाहिए मेरे को। ब्रेन बोलता है कि एनर्जी चाहिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलती नहीं क्योंकि कार्ब्स तो है नहीं, लेकिन जीने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो ब्रेन ब्रेन ऑर्डर देता है सबको कि अरे काम करो, फैट आया ना, इनको थोड़ा, जो 85 आया थोड़ा सा इसमें से ले लो, फिर देखते हैं फिर क्या होगा। अगले दिन फिर फैट आए, और फैट की एनर्जी डबल ट्रिपल होती है, फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ब्रेन पहले दिन फैट से एनर्जी मिलता तो दुगनी एनर्जी मिलती है उसे, तो ब्रेन को कहता है यार ये तो बढ़िया चीज है, मैं तो पागल था आज तक, कार्ब्स से एनर्जी खिलाता था सब लोगों को। फिर ब्रेन बोलता है ये फैट्स को चालू करो लेना। अब तुम ये 85 ग्राम फैट खा रहे हो, अब ब्रेन चालू, उसे लगता है भाई साहब वो पुराना वाला भी तो पड़ा हुआ है, वो तो सड़ रहा है, वो पहले लाओ, वो बोलता है सबको ऑर्डर करता है उसको खाओ, उससे एनर्जी निकालना शुरू करता है। धीरे धीरे ब्रेन हैक हो जाता है, और ब्रेन ये भूल ही जाता है कि एनर्जी कार्ब से लेनी होती है। और फैट की प्रॉब्लम है कि फैट एनर्जी देने के बाद स्टोर नहीं रह जाता। एंड एक्चुअली कीटो डाइटिंग में हम ब्रेन को हैक कर लेते हैं, एंड इवेंचुअली क्या होता है, मेरी बॉडी, मैं कुछ भी करता हूं मेरे फैट बर्न करने लगती है। व्हाट हैपेंस इज, 2-3 दिन के बाद एवरी डे यू स्टार्ट लूजिंग अराउंड 1 kg to 2 kg। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ डाइटिंग, अंडर डॉक्टर ही करना चाहिए इसे। नॉर्मली आप लोग को आपकी एज में तो करना भी नहीं चाहिए, बट वंस दिस स्टार्ट हैपनिंग, इससे मुझे मुझे कीटो डाइटिंग से क्या इंस्पिरेशन मिली कि हमारा ब्रेन है तो बहुत स्ट्रांग। हमने और तुमने प्रॉब्लम पता है क्या कर लिया, हम और तुम, ये उस बात से है कि किसी ने मेरे को बोला कि सर हमको कोई लोग डिमोटिवेट करते हैं तो मैं क्या करूं। मैंने कैसे लॉस किया, मैं तो रनिंग शनिंग करके, डाइटिंग वाइटिंग, नॉर्मल डाइटिंग करके, मैं आई ईट ओनली 1 मील अ डे, दिन भर में एक ही मील लेता हूँ। एंड देन आई ईट माई वे प्रोटीन्स, वे प्रोटीन्स आते हैं वो पीता हूँ मैं, एंड आई डू माई जिमिंग एंड ऑल, और पेन किलर हर तीसरे दिन, दैट्स हाउ आई कीप हेल्दी, है ना। खैर, मैं तुमको डिमोटिवेशन की बात पर बताता हूँ अर्पित। ये वाला गेम कीटो में क्या सीखा मैंने, कि मेरा ब्रेन है तो पावरफुल, यानी वो ये सब करवा सकता है, लेकिन मैंने उसको, हमने क्या किया है, हमने ना अपने मन को राजा बना दिया है। जबकि हमारा मन हमको कंट्रोल करने लगा, हमारी क्रेविंग्स जो है ना, हमारी क्रेविंग्स हमको कंट्रोल कर लेती है और हमसे काम कराती है। जबकि मेरे बॉडी का किंग तो मैं हूं ना,
मेरे से कोई कैसे करवा सकता है कोई चीज? जब जब कहता सर मेरा मन कर गया, यानी तुम्हारे मन ने करवा दिया। तुम मन को करवाओ ना, तुम्हारा मन तुमको कैसे करवा रहा है? किंग तो तुम हो ना अपने बॉडी का, तुम्हारा मन तुम्हारा किंग, तो ये तो सर गुलाम है मेरे। यू कंट्रोल योर सेल्फ, तुम अपने अंदर की क्रेविंग्स को सबको तुम कंट्रोल करो। तुम बोलो कि मेरा टेस्टी खाने का मन कर रहा है, तुम उसे बोलो नहीं मिलेगा टेस्टी खाना। यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर सेल्फ, पीपल कैन नॉट कंट्रोल यू, है ना? तो जब तुमने बोला ना कि सर, जब कोई समवन इन न्यू सेड कि सर कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो है ना, अक्षर प्रैक्टिकली होता है। मुझे भी तो लगता था कि सुनने वाली बात है, मैंने कराया तब तो बता रहा हूं तुम्हें। मैं वैसी बातों पे तो बिलीव ही नहीं करता कि किसी ने मेरे को बोल दिया मैंने आगे सुना दी कहानी ना। मुझे तो वैसे ही, मैं तुमको कृष्ण जी वाले डायलॉग का बोल रहा हूँ कि मुझे खुद वो फालतू लगता था। जब मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया तब बोल रहा हूँ ना कि वो अच्छी चीज लगी मुझे। आई एम डिस्कार्डिंग सच अ बिग स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे बेकार लगती थी वो बात। जब मैंने लाइफ में अप्लाई करी, मैंने कहा ये तो बहुत ही डीप बात थी, मैं ही नहीं समझ पाया था, मैं ही इग्नोरेंट था। तो अगर तुमको कोई डिमोटिवेट करना, अगर तुम्हारा बहुत क्लोज, तुमको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश करना, उसकी औकात ही कैसे है वो? हाउ इज ही अराउंड यू? वो तुम्हारे आसपास भी कैसे? गिव हिम अ स्लैप, भगाओ से वहां से। किसी की औकात ही नहीं होनी चाहिए तुम उसको, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नेगेटिव आदमी घूमे तुम्हें बेकार बातें बोले। कोई भी नेगेटिव बंदा तुम्हारे आसपास है, ही डजंट डिजर्व टू बी अराउंड यू। वो तुम्हारे आसपास होना ही नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू बी विद दीस पीपल। एंड देन बी अ हाथी, वही समवन सेड सर हाथी बनो, वो भौंकने दो कुत्तों को। यू हैव टू बी योरसेल्फ। सुनो ही नहीं यार, बोलने दो, भौंकने दो। तुम दिल पे क्यों ले रहे हो उसकी बातों को? है स्वरना, क्यों सुन रहे हो उसकी बातों को? वो डिजर्व ही नहीं करता ना। और तुमको सर, अब हाँ एक बात है, तुम्हारी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो, तो वो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा होगा। हो सकता है उसके बोलने का तरीका वैसे हो कि तुम डिमोटिवेट हो जा रहे हो सकता है तुम्हारा साथी हो, तुमको कुछ रियलिटीज बता रहा हो, तो उसकी इंटेंशन समझो। पर कोई गंदी इंटेंशन से तुमको डिमोटिवेट कर रहा है ना, वो भाड़ में जा भाई, तो मुझे नहीं चाहिए तेरी तेरी राय नहीं। जस्ट बी रूड टू हिम। डरो नहीं, डोंट 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 थिंक वो सोचेगा क्या। क्या सोचेगा भाई तू? क्यों सोचेगा? तू कौन होता है मेरे को ऐसे बातें बोले? मेरे मम्मी पापा मेरे को बोले, डांटे, तो चलो, नहीं, मम्मी पापा की डांट अलग होती है यार। उनके वो प्रोटेक्टिव है, पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं बेचारे। वो ना, वो अगर तुम्हारा कोई टेस्ट बुरा होता है तो तुम, वो वो डर जाते हैं, उनके पास लैंग्वेज नहीं है। उन्हें तुमको इतने नन्हे से इतना बड़ा देखा है, उनको उतनी लैंग्वेज नहीं है कि इस तरह से बोलूं तो इसको इस बात से समझ में आएगा। पेरेंट्स की बात से हम हर्ट होते हैं, मत हो हर्ट यार पेरेंट्स की बात से। मुझे पहले बाद में लगता था पेरेंट्स ये बोल देते होते, पर मुझे लगता नहीं यार, वो बेचारे अंदर से तो अच्छा ही चाह रहे होते हैं। पर उनके कई बार शब्द, एक तो जनरेशन गैप है ही ना, मतलब वो, तुम जिस लेवल पर हो, तुम तो अलग तरह से, तुम्हारे पास लाइफ अलग आई है, तुमने अलग तरह से, यू लिव्ड इन दिस वर्ल्ड, देव लिव्ड इन द ओल्डर वर्ल्ड ऑल्सो। तो उनके वो भी तो है ना यार, उनके वो तो प्रेजुडिसेस भी तो है। तो क्यों उनकी बात का बुरा मानना, जब ये तो तुम सब जानते हो ना मम्मी पापा प्यार बहुत करते हैं, तो प्यार ही देखो उनका। उनकी बातों में, मम्मी पापा की बातों में मोटिवेशन डिमोटिवेशन मत ढूंढो यार। मम्मी पापा की बातों में प्यार, उनका केयर देखो। और डांट खाने पर बुरा लगता है, मैं तुमको कितनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, मम्मी से मेरी अब भी बहस होती है, प्रॉपर एकदम। अरे आपने ऐसे कैसे बोलते, फिर मम्मी मेरे को इमोशनल वाले डायलॉग मारेंगी और फिर मुझे चुप होकर हारना पड़ेगा। उस तुरुप का पत्ता है मम्मी के पास, वो दो तीन ऐसे डायलॉग मारेंगी, बस मैं गया। अब क्या बोलूं? हाँ, अब यही दिन देखने रह गए थे मेरे को इस उम्र में। और जैसे उनने ये लाइन बोली, और मैं तो बैकफुट पर, लॉजिकल बात मैं ही बोल रहा होता हूँ, लेकिन मम्मी का ये लाइन आया सुरेश, उसके बाद तो गेम ही ओवर, मैं तो खत्म। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं? मम्मी जो लाइन यही वाली बोल रही, मतलब ये वो है कि जैसे जैसे ना, अब लॉजिक में मैं जीतने वाला हूँ स्वरना, मतलब मैं यहाँ हूँ 99 पर, तो सांप सीढ़ी का सांप है ना, बस वो काटता मैं आता हूँ 10 पे। उसके बाद मम्मी मम्मी 94 पे थी, 600 जीत गई मम्मी। ये सबकी मम्मियां गेम खेल लेती है। बट ठीक है यार, मतलब द थिंग इज, मतलब क्यों फैज इसमें तो, ये तो अच्छी हार है, मतलब ये तो अच्छी वाली हार है नहीं, ये तो हार सकते हैं, वी डिजर्व ऐसी हार। ठीक है, अगले दिन सब ठीक हो जाता है, निश्चित ने बोला बिल्कुल सही बात है, अगले दिन फिर सब सही हो जाता है, होता है ना फिर सब सही। इसीलिए तो उनकी बात से डिमोटिवेट नहीं करो। और जिसने मुझसे पूछा, तुझे जो भाई डिमोटिवेट कर रहा है ना, दूर हो जाओ उस आदमी से। एनी डैम पर्सन इज डिमोटिवेटिंग यू, डोंट बी अराउंड विद देम। पेरेंट्स तो पेरेंट्स की बातों को वैसे लेना ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए ठीक है, तो तेरे को मिल गया जवाब। और दूसरा, ये सारी बातें मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वाली ही बोल रहा हूं, ठीक? एग्जाम जब भी तुम देने जाते हो, जैसे एग्जाम का पैनिक शैनिक वाला जो रहता है, एग्जाम सेंटर पर ना, जहां पर 10-15 मिनट पहले बैठ के ना, वहां पर स्पर्श नहीं, गलत सवाल है ना। एग्जाम सेंटर पर जब 10-15 मिनट बैठ के ना, उस एम्बियंस को महसूस करो, है ना?
सानिध्य तो हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़, किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह कहना वो ये कहे, किसी को वाहे गुरु की जय कहनी कहे, किसी भी तरह से, है ना। यू जस्ट सिट देयर और वहां बैठकर उस एम्बियंस में खुद को ढालो, 15 मिनट रिलैक्स रहो, कोई फॉर्मूले शॉर्मूले उस अपनी जगह पर जाकर टेक योर डीप ब्रेथ्स, उस एम्बियंस के साथ वो कर लो, सिंक कर लो खुद को। वो पैनिक इसलिए होता है क्योंकि हम ना उस मोमेंट में बहुत ज्यादा जल्दी 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 अडेप्ट करो 10-15 मिनट वहां जाकर, ठीक है। और सेल्फ टेस्ट में तुम लोग को ना अभी स्पीड टेस्ट वाला गेम बताऊंगा सानिध्य, एक स्पीड टेस्ट मैंने कुछ बच्चों को ईयर, अब इसको थोड़ा प्रॉपर्ली समझो। तुम सर 15 घंटे थोड़ी पढ़ सकते हैं, 1 मिनट, 15 घंटे मैंने लिखा है का मतलब इफेक्टिवली 13 घंटे 12 घंटे निकालना है। इसमें तुमको खाना भी खाना है, कभी कभी पेरेंट्स से बात भी करनी है, 10-15 मिनट घूमना भी है, दिवाली के दिन 2-3 घंटे पूजा भी करनी है, उस पर भी बैठना है, ठीक। बट तुमको इफेक्टिवली 12 घंटे निकालने पड़ेंगे भाई। इस गफलत में कोई नहीं जिएगा तुम में से कि ये छुट्टियां पड़ी हैं तो हम 6-7 घंटे पढ़ लिए बहुत हो गया। ये छुट्टियां नहीं पड़ी हैं तुम्हारी मृदुल, प्लीज अंडरस्टैंड। 13 घंटे चलेगा, 12 घंटे भी चलेगा, पर तुम 15 की प्लानिंग बनाओगे तब आएगा 12 घंटा हिमेश। अगर तू 12 की बनाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को, 8 से ज्यादा नहीं निकलेगा तेरा। तू प्लानिंग बना 15 की, 14 की बना प्लानिंग, ट्रस्ट मी तब जाकर तेरा निकलेगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा फैज, एक कोई अंकल जी ताऊ जी कोई आ गए ना, तेरे 2 घंटे यूं हवा में चले जाएंगे। तेरा मन भी कर रहा होगा उठ के चला जाऊं, तो फिर भी तुझे 15-20 मिनट बिताने पड़ेंगे। ये बता फैज, कभी ऐसा हुआ है तेरे साथ कि तू बाहर निकला, कोई दोस्त आया तो नॉर्मल बात करके वापस आता, वो तेरी 40 मिनट बीत गए और तुझे लग रहा होगा 10 ही मिनट बीते हैं? ये होता नहीं होता है हिमेश, है ना। थोड़ा थोड़ा, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू किल योरसेल्व्स यार, मतलब ठीक है ना, बीच में तुम्हारा मन कर, अगर गाना सुनने का मन कर गया, कुछ कर गया तो सुन लो भाई गाना 10-15 मिनट, पर फिर वो 10-15 मिनट तसल्ली से लेट कर एंजॉय दैट सॉन्ग, पढ़ाई के बारे में मत सोचो, 10-15 मिनट कर लो। उससे डोंट टेक इट एज अ गिल्ट, यार आज तो मैंने 15 मिनट गाना सुन लिया, वो कौन सा गुनाह थोड़ी किया यार तुमने, गंदा काम थोड़ी कर रहे हो तुम, गाना सुन लिया तो सुन लिया। लेकिन तब ये गुनाह हो जाएगा भाई भार्गवी, गाना ही सुनता रह गया मैं लूप में, नहीं ये नहीं कर सकते तुम लोग। थोड़ी देर गाना सुना ना तुमने, यू लिसन टू इट, चेंज योर माइंड, फ्रेश करने के लिए चीजें कर रहे हो, वो अलग बात है ना। हॉलीडेज वाले दिन पूजा होगी तो पूजा में स्पर्श मम्मी को करने देना पूजा, जब लक्ष्मी पूजन वाला वो टाइम होता है उस समय पे जाके बैठो, बिल्कुल वो इट्स अ रिचुअल, इट्स अ ब्यूटीफुल रिचुअल, यू शुड सिट देयर। पटाखे जलाने मत जाओ तुम लोग यार, अगले साल दुगने जला लेना यार, नेक्स्ट ईयर डबल जला लेना पटाखे, इस साल मत जलाओ, अगले साल 2 बार मना लेना। अभी नहीं है तुम्हारी छुट्टियां यार, तुम समझ के नहीं रहे हो। और हाँ, फिर रिलैक्स नहीं करें सर, करो ना यार, खुद को करो, किस मैंने कहा रिलैक्स करने के तरीके ढूंढो यार हिमेश, रिलैक्स करने के तरीके ढूंढो अपने, कैसे तरीके ढूंढो। मैंने अपने योगा वाला भी नहीं कह रहा, मम्मी पापा से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली, थोड़ा सा खेल लिया, पर वो ना मजबूरी वाला ना हो, मतलब तुमको पता हो कि मैंने टाइम निकाला है, पर वो लिमिटेड करके करो, इट शुड बी अ वेरी स्मॉल सबसेट। इसलिए हाँ, छोटे भाई बहन के साथ मस्ती कर ली, लड़ लिए, मार लिया छोटे भाई बहन को, यही तो करते छोटे भाई बहन तो बेचारे, लड़ाइयों में तो निकल जाता है? ये कर लो, डू दिस। नहीं अक्षत, इसी को उनने मार दिया, मैंने मार दिया, ये मम्मी पापा बेचारे आधे टाइम जज ही बने रहते हैं बेचारे। ये तो सबके घर की कहानी है, मम्मी पापा इनने मारा था, मम्मी पहले रेफरी है बेचारे वो, और मम्मी तुम तो हमेशा इसी का साइड लेती हो, पिछली बार मम्मी ने तुम्हारा साइड लिया होगा, लेकिन मम्मी आप तो इसी का साइड लेती हो। ये सब गेट पैट है, ये सब डू दिस, ये वाली मस्ती कर लेना सर्वज्ञ, क्या ही है ना। पिटते तो बेचारे दोनों ही, पिटते तो बच्चे हैं, ये तो अन्याय झेलते सजा दोनों को ही मिलती है ना। प्रियांश, सजा तो बेचारे दोनों ही खाते हैं, है ना। हाँ देखा सर, मेरी दीदी IIT की है, बॉम्बे में है, तो मेरे मम्मी पापा उनकी साइड लेते हैं, तो उसने अर्न किया ना, वो बिल्कुल सही लेता है उसकी साइड, तो तू साइड लेने लायक बन पहले। देखो हाँ बच्चों, तो सुयांश देख, नहीं हुआ तो टेंशन वाली बात पर विल टॉक अबाउट दैट। हमको प्लान तो बनाना पड़ेगा सूर्यांश, अगर हम प्लान ही नहीं बनाएंगे ना तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे भाई रौनक। फिर पता है, मैं बता रहा हूं, अगर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, तुम समझ नहीं रहे उसका महत्व, ये हम चर्चा कर रहे हैं, तुम भाई 2 घंटे लगाकर प्लान बना लेना, तुम नहीं बनाओगे ना तो कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें लिखित में दे रहा हूं आज। वो यार ऐसे ही निकल जाता है यार, प्रियांशु सोचते रह जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर ही नहीं होता, ये पहले करूं वो, इसी में कंफ्यूज रह जाएंगे हम लोग यार अक्षत।
अभी लगा लो ना, प्लानिंग में टाइम ज्यादा लगा लो। आइंस्टीन कहते थे मैं प्रॉब्लम पे 90% टाइम दिमाग लगा देता था तो सोल्यूशन मेरा 10% में हो जाता था। तो सही बात है यार, बिल्कुल सही करते थे। तुम अपनी जो प्लानिंग है उसकी अच्छी स्ट्रांग कर लो। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, जो ये सर बता रहे हैं प्लानिंग, इसका 100% एक्वायर नहीं हो सकता, नहीं होगा। पर मैं कह रहा हूं 70% हो जाए, 80% हो जाए, 60% ऑफ प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तो भी बहुत है यार, बहुत है। बिलीव मी, सीख लिया ना तुमने, 11वीं में करके देख लिया ना मन की, निकाल गया ना छुट्टियां। क्या मिला तुम्हें? बेवकूफ बने दिवाली की छुट्टियों में। मतलब ना तो मस्ती कर पाए, बताऊं सच बताऊं, मस्ती भी तो नहीं कर पाए तुम लोग। पूरे टाइम सोचते रहेगा, 3 ही दिन में तो सोचते रहेगा क्या करें। ना तो मजे, मतलब ना वो एक मुहावरा, ना माया मिली ना राम, ना तो भगवान ही मिले ना पैसा ही मिला। वो हालत हुई तुम्हारी। अभी तो ऐसा मत करो और गिल्ट में जिए कि कर नहीं पाए, उसके बाद 3 दिन वो गए, फिर 3 दिन छुट्टी के बाद और कुछ नहीं किया। तो यार दैट्स स्टूपिड। ठीक है ना? अभी सुनो तो क्या करना है, एक हाफ ही हो गया। जिन लोग का गाइडलाइन मिल जाएगी, अक्षत नहाना तो, अक्षत कह रहा सर मेरा तो बच गया नहाना, ये क्या होता है? गुड, मौसम भी इतना खराब हो रहा है। और तुझे तो अक्षत, तो कहते सर मेरे में तो स्मेल ही नहीं आती, बदबू नहीं आती, मैं क्यों नहाऊं? जिनके बदबू आती वो नहाए, है? ये भी बात सही है, मैं गंदा ही नहीं हूं सर, मैं क्यों नहाऊं? सही बात है भाई, तो मत नहाया कर, है? ओके। इसके बाद आते हैं सेकंड हर्षवर्धन। लड़के सारे बदतमीज, नाम हंसाओगे यार तुम लोग। बोल तो दिया करो कि नहीं नहीं सर हम नहाते हैं। तुम्हें गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलेंगी किसी को भी तुम में से। तुम नहाओ नहीं नहाओ, गर्लफ्रेंड्स को ये जरूर बोला करो कि 3 बार नहाता हूं मैं, उसी दिन गर्लफ्रेंड बन जाएगी सारे लड़कों की। समझो, मैं अच्छी टिप दे रहा हूं तुम लोग, कॉलेज में देता हूं, अभी मैंने पहले दे दी तुम्हें प्री टिप। नहाया करो तुम लोग, ठीक है? प्रियांशु कह रहा सर फिर तो मैं, देखो प्रियांशु ये हरमाइनी वाला है ना, ये कौन है हरमाइनी वाला? प्रियांशु कह रहा सर फिर मैं तो दिन में 7 बार नहाता हूं। देखो गर्लफ्रेंड की बात है, 7 बार नहाता है ये। ओके, सेकंड पार्ट पर आते हैं अर्पित। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, है ना? अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी बताई, आई जस्ट होप आपने समझ ली होगी कैसे दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग करना है। एंड हैव अ लिटिल फन, थोड़ी मस्ती करनी है फैमिली के साथ, थोड़ा दोस्तों के साथ। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वो ना क्या कहते हैं उसे, चाय में हल्की चीनी जैसी होनी चाहिए। कि ज्यादा चीनी हो गई तो चाय टेस्ट खराब हो जाती है, जो लोग चाय रिलिश करते हैं पीते, है ना? और जीरो भी हो गई तो भी मतलब फीकी चाय, डायबिटीज है तो ही पीना पड़ता है। मतलब नन्ही सी चाय की, मतलब हल्का सा मिठास, मेन चाय ही हो, मेन टेस्ट चाय की आ रही हो, स्वाद चाय का ही आ रहा हो, शुगर केवल बस एनहांसर की तरह हो। उतना होना चाहिए बेटा तुम्हारी मस्ती इन दिनों में। तुम एक बात समझो यार, मैं तुम्हें अभी सेल्फिशनेस पर भाषण दिया था ना शुरुआत में, तुम भी तो बनो सेल्फिश। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, यही तो गेम है। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स इस समय मस्ती करेंगे तो तुम भी मस्ती कर लोगे, तो तुम इडियट हो यार। दिस इज योर टाइम टू टेक द लीड इन द मैराथन। जस्ट बी सेल्फिश एंड वर्क दीज डेज। बनो ना गीदड़, करो इस समय सब, मतलब जो कर रही दुनिया एंजॉय करने दो भाई। हाँ, वन लाइफ वन लाइफ वन लाइफ करो भाई, वन लाइफ। मेरी वन लाइफ अभी बाद में आएगी, तुम लोग के लिए बोल रहा हूं। तुम बोलो है भाई, मेरी भी वन लाइफ ही है, बट मेरी वन लाइफ बाद में है, अभी रखी है सजो के। एंड आई ऑलरेडी लिव 5 लाइव्स इन दैट वन लाइफ। मेरी चिंता नहीं करो। एंड हुएवर टोल्ड मी, लोग जो डिमोटिवेट करते हैं, दूर रहो यार उनसे, डोंट टॉक टू देम, है ना? हाँ, अपना टाइम आएगा वाला है शाम, तुम लोग का सबका टाइम आएगा, मस्ती वाला टाइम आएगा। पर अभी प्लीज तपस्वी हो, तपस्वियों की तरह रहो, है फैज? कोई दाएं बाएं फालतू चीजें नहीं, थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ी बहुत फैमिली से बात। और ये भी नहीं है ये कि मम्मी से कई दिनों बाद मिले, अब तुम्हारा लाड ही जग गया, तुम लगे ही पड़े रहे, नहीं। थोड़ी बातें करो मम्मी से, थोड़े खुद खुद वहां पर खुद को टोको कि यार अब हो गई इतनी बातें, अब जा रहा हूं, मुझे पढ़ना है ना? ये सब सुख दुख बाद में वो कर लेना, थोड़ा सा एंजॉय कर लेना। दिवाली के टाइम थोड़ी सी मस्ती कर लो अपनी, उस समय थोड़ा वो 2-4 घंटे पूजा का समझ, लक्ष्मी पूजन रहता है उस समय कर लो, ठीक है? JMJ, अगर मन किया तो O1 के डाउट्स, ठीक है पुष्पेंद्र? ठीक है? एंड जस्ट डू नॉट एवर गिव अप। तुम लोग हारने के लिए नहीं बने हो, तुम जानवर नहीं हो यार, ह्यूमंस है ना हम लोग। मतलब मैं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज देखता हूं भाई साहब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पीपल हैव गॉन थ्रू हेल। इतना खराब टाइम था वर्ल्ड के लिए ना यार, इतना खराब टाइम था। लोग वहां से निकलकर बिलियनर्स बने हैं यार। हम लोग रिलेटिवली ठीक टाइम में है यार, हम लोग रिलेटिवली मच गुड टाइम्स में।
आई मीन ठीक है, कोरोना आया, वी हैड आवर सैड थिंग, हमारे अच्छे अपने लोग गए, डेथ्स हुई, एवरीथिंग हैविंग सेड, बहुत 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 बुरा वक्त देखा है दुनिया ने. यू गाइस आर स्टिल इन अ गुड वर्ल्ड. देख तुषार सी, वी आर ऑल सॉरी फॉर यू तुषार. तुषार लॉस इज दैट. सबके साथ हमारे साथ बुरा और ये हुआ है. बट देन तुषार तेरे लिए तो और जिम्मेदारी बन जाती है. हमको किसी ने कुछ खोया, किसी ने कुछ खोया, पर हम लोग है नहीं ना. मैं आई लॉस्ट माय फादर जब मैं जॉब करता था. आई हैड टू कंटिन्यू. मैं मेरे फादर की जिस दिन 13वीं थी, उसके अगले दिन आकर मैंने जॉब ज्वाइन करी, बिकॉज आई हैड अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ. अब मैं 1 महीने दुख मनाकर नहीं कर सकता था. रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट यार, बहुत अलग है रियल लाइफ. तुम समझो यार इस बात से. मतलब तुमको यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग. तुम ये जो दुखी होकर हार जाना नहीं यार, इसलिए नहीं बने हो तुम लोग यार. तुम लोग बने ही नहीं हो इसलिए, काम करने के लिए बने हो ना यार. तो काम करते रहो ना. जब तक तुम्हारा गोल पास नहीं आ रहा, हारना ही नहीं है तुम्हें. पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना. खत्म बात. सही बात है. एक नुकसान हो गया ना यार, कम नहीं है क्या? और क्यों नहीं दूं नुकसान में मेरा? मुझे आगे तो संभालू यार मैं मेरी दुनिया, है कि नहीं? तो मेहनत करते रहोगे तुम लोग, और ये टाइम है टेक लीड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा लाड और बहुत सारा मेरी तरफ से तुमको हग्स एंड किसेस सबको, और बहुत सारा प्यार. ठीक है, और मस्ती से करना है लेकिन मेहनत करते हुए. ठीक है, हैप्पी दिवाली. ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय. इसकी हैंड आउट तो नहीं देने की जरूरत ना, है ना? इसकी तो हैंड आउट क्या ही दूं यार, है? चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय.